श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी। विषय है अपने शरीर को पार करो। ध्यान से सुनिएगा। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, बड़े हर्ष की बात है कि एक देहात में इतने लोग एकत्रित होकर सत्संग सुनने के लिए उत्सुक हैं। शुभ दिन जब आते हैं तब धर्म की ओर मनुष्य की रुचि होती है। मैं जहां तहां जाकर देखता हूं तो ज्ञात होता है कि इस देश में विशेष लोगों को धर्म में रुचि है, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो रुचि नहीं रखते। यहाँ सत्संग का नाम सुनकर कई गांवों के लोग आए हैं। हम लोगों के लिए शुभ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिने प्रयास होई भवभंगा। मैं सत्संग करता फिरता हूँ और लोग इसमें जो कुछ कहते हैं सुन लेता हूँ, समझता हूँ। इस सत्संग से बड़ा लाभ होता है, देश को भी बड़ा लाभ है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। रामायण जी के पाठ में आप लोगों ने सुना कि मनुष्य की क्या क्या दशा होती है। पहले पशु का विचार करें। कोई पशु बंधन में रहता है, कोई बिना बंधन का। आपके पास जो जानवर होते हैं उन्हें आप बांधते हैं। कोई ऐसे है जो यूं ही बिचरने का है। मनुष्य में भी ऐसे लोग हैं जो कसूर के कारण कारागार में रहते हैं। कारागार नहीं समझने वाले कैद खाना या जेल समझे, पर यह दुख की बात है कि लोग कारागार नहीं समझे, कैद खाना और जेल समझे। यह हमारी भाषा नहीं है, मुसलमानों और अंग्रेजों की भाषा है। जो बंधन में रहते हैं वे दुख अनुभव करते हैं। अब कुछ विचार करें, आप निर्बंध दशा में हैं या बंधन में। यदि आप कहें कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा देश स्वतंत्र है, जनता का राज्य है, फिर जनता का या अपना राज्य होते हुए भी आप सुखी हैं या दुखी, विचारिए। जिस प्रकार अन्न वस्त्र के पहले सुखी थे उस प्रकार आज नहीं है। जहां अन्न वस्त्र की कमी है वहां दैहिक सुख कहाँ। यह तो मोटी बात है। फिर आप विचारिए, जिस समय आपको अन्न वस्त्र मिलते थे तब रोग शोक होते थे कि नहीं, और या अब होते हैं कि नहीं। कोई नहीं कह सकते कि अन्न वस्त्र के विशेष होने के समय रोग शोक नहीं था, अब है। अरे उस समय भी शारीरिक मानसिक कष्ट झेलने पड़ते थे, और अब भी। अब विकार उत्पन्न होता है, तब लोग अनुचित से अनुचित कर्म कर लेते हैं, पीछे पछताते हैं, मैंने क्या किया। इस प्रकार लोभ मोह आदि से ग्रसित होते हैं। काम उत्पन्न होता है, उस वेग में आकर नीचे से नीचे गिर जाते हैं। ईर्ष्या होती है, दूसरों को देखकर जलते हैं। जो बाहरी सुखों में विलास करते हैं, उनके हृदयों में विकार जितना जलाता है उतना बाहरी सुखों में नहीं बरतने वाले को नहीं जलाता। शारीरिक व्याधि को तो कौन कहे, मानसिक न के अनेक व्याधियों मनुष्य को सदा सताती रहती है। आपका यह शरीर जो हड्डियों और मांसों का घिरा हुआ है, जब स्वप्न में जाता है तो वह पृथ्वी पर पड़ा रहता है, केवल सांस लेता है। स्वप्न में आने पर जागने के समान ही काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यह स्थूल शरीर तो वहां नहीं है, एक दूसरा ही शरीर है, जिस शरीर से आप संसार में घूमते दिखाई देते हैं। यह स्थूल शरीर तो यूं ही खाट पर पड़ा हुआ है। कहानी है कि सत्यवान के स्थूल शरीर से दूसरा लिंग शरीर निकाल कर यमराज लेकर चले गए। सत्यवान और सावित्री दंपति थी। सत्यवान अपने पिता के राज्य भ्रष्ट हो जाने के कारण जंगल में लकड़ी काट कर अपने माता पिता पत्नी का भरण पोषण करते थे। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, आर्य तुम जंगल लकड़ी काट चुकने जाओगे, मैं भी जाऊंगी। वह पति के साथ चल गई। आर्य का अर्थ है जो बुद्धिमान हो, विद्या को जानता हो, सभ्य हो, विद्वान हो। हम लोगों के धर्म के नाम
वैदिक धर्म या आर्य धर्म है। महाभारत का छोटा अंश श्रीमद् भगवत गीता है, बड़ा तेजस्वी टुकड़ा है। महाभारत से यदि इस गीता को निकाल दिया जाए तो महाभारत वैसा हो जाएगा जैसे 2.5 या 5 मन मांस खून से लदे शरीर से सूक्ष्म प्राण निकल जाएं। गीता या महाभारत में कहीं हिंदी या हिंदू नहीं लिखा है। यह पुस्तक कलिकाल में आदि में हुआ था। आज कलिकाल को हुए 5,000 वर्ष हो गए। युधिष्ठिर को यहाँ से गए 5,000 वर्ष के करीब हुए। आज से 2,500 वर्ष पहले या कलिकाल के आरंभ में 2,500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध हुए। उनके वचन में कहीं हिंदू या हिंदू नहीं है। इनके वचन में भी आर्य शब्द ही प्रयोग हुआ है। महाभारत में भी आर्य है। उसी प्रकार सावित्री अपने पति को आर्य कहकर संबोधित करती है। यमराज सत्यवान की देह में लिंग शरीर को प्रवेश करा देते हैं। इससे यह समझो कि इस शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसे लिंग शरीर कहते हैं। हम लोग के यहाँ घर घर में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया इस विश्वास पर होता है कि शरीर में कोई था, वह शरीर छोड़कर चला गया, वह अच्छे लोक में जाए, अच्छी गति में जाए। इस श्राद्ध क्रिया से यह वेदांत शिक्षा मिलती है कि शरीर में जलाने से इसमें रहने वाला चेतन आत्मा जलता नहीं, काटने से कटता नहीं। गीता में लिखा है। फिर ज्ञानी कहते हैं सूक्ष्म नहीं, उसके अंदर कारण और अंदर महाकारण, फिर उसके के चेतन शरीर है। इन पांचों शरीरों से युक्त चेतन आत्मा जीवात्मा कहलाता है। जब तक किसी इंद्रिय में या अंतःकरण या किसी शरीर में रहते हैं, इस स्थूल शरीर से आप किसी भी तरह नहीं निकल सकते। स्थूल से जब आप निकल नहीं सकते, सूक्ष्म कारण महाकारण से कैसे निकल सकते हैं? इसलिए जीव इन्हीं शरीरों के फंदों में पड़ा हुआ है। एक कारागार में बंद रहते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो जीवात्मा 4 कारागारों के अंदर पड़ा है। क्या आराम मिलेगा? जिस स्थान में जो रहते हैं उस स्थान के भोग से बचे रहे संभव नहीं है। इसी प्रकार शरीर में रहकर शरीर के विकार से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए संतों ने बताया, अपने शरीर से निकल जाओगे तो सब शरीरों से छूट जाओगे। जीव संसार में देहों के बंधनों से लिपटा हुआ रहता है। शरीर में रहने वाले संसार में रहता है, संसार में रहने वाला शरीर में रहता है। शरीर और संसार का बड़ा मेल है। स्थूल शरीर में रहने वाला स्थूल संसार में रहेगा। भवसागर से पार होने के लिए अपने शरीर को पार करो। इसके लिए बाहर में कोई यत्न करने से नहीं होगा और न शरीर छूटने के बाद होगा। जीवन काल में ही भवसागर तरना होगा। इस शरीर में रहकर हम शुभ कर्म कर सकते हैं, जीवन मुक्त की दशा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन काल में यत्न करो। जो जीवन काल में अपने को मुक्त कर पाता है वह जीवन मुक्त है। जो जीवन मुक्त नहीं है उसे कोई कहे कि तुम जीवन मुक्त हो, यह कैसे हो सकता है? जिसके पास में धन नहीं है उसे यदि लोग कहें कि तुम धनी हो, कैसे होगा? वह स्वयं जानता है मेरे पास धन नहीं है। जो जीवन काल में मुक्त है वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म पर है। ब्रह्म जो प्रकृति मंडल में व्यापक है, सारा प्रकृति मंडल व्याप्य है और उसमें जो व्यापक है वह ब्रह्म है। जैसे लोहे के गोले को अग्नि में देने से उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है, लोहे का गोला व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। उसी प्रकार सारे प्रकृति मंडल में व्यापक को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा का अंश है। परमात्मा प्रकृति के पार
कितना विशेष है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह परमात्मा है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो प्रकृति के पर या ब्रह्म के पर जो परमात्मा है, उसको प्राप्त करने वाला जीवन मुक्त ब्रह्म कहलाता है। जीवन मुक्त पुरुष को अपनी इच्छा रहती है, जब तक संसार में रहना चाहे या जब शरीर छोड़ना चाहे, किंतु वे ईश्वरीय विधान का खंडन नहीं करते, ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। जब तक जीवन है, संसार में रहते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। संसार में रहते हैं तो संसार की सेवा के भाव से कर्म करते हैं और सत्संग करते हैं। उनके बिना सत्संग में जो आनंद होना चाहिए, जो शब्द उपदेश होना चाहिए, नहीं होता है। इसलिए जहाँ जाना चाहिए वहां जाकर वे सत्संग करते हैं। जब इस प्रकार के लोग भी सत्संग करते हैं, तो साधारण जन जो सत्संग नहीं करते, उनका हृदय पत्थर के समान है। श्री राम का राज्य बहुत अच्छा था, इसलिए आज भी लोग राम राज्य बनाना चाहते हैं। बौद्ध काल में अशोक के राज्य का भी बहुत अच्छा प्रबंध था। राज्य बहुत बड़ा था, कोई बकरी को नहीं बांधते थे। कहते हैं कि यह गरीब जीव है, इसे मत मारो। श्री राम आदर्श राजा थे। एक साधारण मनुष्य के कहने पर सीता ऐसी सती का परित्याग कर दिया। वे अपना सब कुछ छोड़ सकते थे, जिसमें प्रजा सुखी रहे। संसार में जब तक प्रजा सुखी रहेगी, प्रजा रहेगी, सुखपूर्वक रहेगी। किंतु शरीर छोड़ने पर भी ये प्रजाएं सुखी रहे, इसके लिए श्री राम ने उपदेश दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देव देही भोग देही है। मनुष्य देह में योग भोग दोनों होता है। मनुष्यों को भोगने के पदार्थ कम मिलते हैं और इंद्रियों में भोगने की शक्ति भी कम है, किंतु देवता में भोग बहुत मिलते हैं और भोगने की शक्ति भी अधिक है। इसलिए इस भोग से छूटना देवताओं को कठिन हो जाता है। ये सब माया के विवश हैं। हम लोगों को देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर मिला है। यह शरीर साधन का घर है। भंडार से जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। इसी प्रकार यह साधनों का भंडार और मोक्ष का द्वार है। पहले वर्णित 5 शरीरों से निकलना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए द्वार की खोज कीजिए। शरीर में 9 द्वार हैं। बड़े बड़े छिद्र को द्वार और छोटे छोटे को खिड़कियां कहते हैं। रोए रोए के छिद्र खिड़कियां हैं, मोटे मोटे छिद्र द्वार हैं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह मल मूत्र के एक एक 9 छिद्र हैं। इनमें पड़े रहो तो बंधन में पड़े रहोगे। मोक्ष का द्वार कौन है? 9 दरवाजे, 9 द्वार में ठहरने वाला संसार में दौड़ता रहता है। 10वें द्वार में जाने वाला आत्मघर निज घर मोक्ष घर में जाता है। इसको बताने वाला गुरु पूरे भाग्यवान को मिलता है। इसको बताने वाला गुरु पूरे भाग्यवान को मिलता है। बाहर में 9 दरवाजे हैं, भीतर में 10वां दरवाजा है। शिव जी का चित्र देखिए, इनकी 2 आंखों के बीच में एक और आंख है। शिव जी इसको जानते थे। इस आंख से जो करना चाहिए वह प्रयोग किए थे। उसी आंख से चेतन धाराएं निकलकर इन दोनों आंखों में आती है। ये स्थूल में नहीं सूक्ष्म में है, बाहर में नहीं भीतर में है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में आने का द्वार है। मन सहित चेतन उसमें प्रवेश कर सकता है। इसका यत्न जाने और घुसने के लिए प्रयत्न करें। यह शांभवी मुद्रा वैष्णव मुद्रा से होगा। साधारण वचन में दृष्टि साधन से प्राप्त होगा। बड़ा भंडार कर लेने पर भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। चीन देश के राजा ने बहुत पुण्य किया था। एक साधु ने आकर कहा, जिधर जाना चाहिए उधर तुम एक डेग भी नहीं चल पड़े हो। हाँ, जिसके पास धन है
दान देने से, भंडारा करने से आसक्ति छूट सकती है। वह इस ओर चलने में सहायक है। उसे शुभ कर्म भी करना चाहिए, किंतु केवल इसी कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। यह मार्ग लंबा है, एक जन्म का काम नहीं है, जन्म जन्मांतर का काम है। अनेक जन्म करो, करते करते मोक्ष मिलेगा। यह भजन का लसंग है कि छूटने वाला नहीं। जरा सा लग जाने से भजन करते करते भजन का अंत करवा कर ही छोड़ेगा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पहले मन से फिर कर्म से। इसलिए पहले सूक्ष्म भोग को भोगोगे, फिर स्थूल को। स्वर्ग में सुख भोगना सूक्ष्म भोग है, और स्थूल संसार में आकर भोगना स्थूल। पहले मन से कर्म किया जाता है, फिर बाहर से। इसलिए पहले स्वर्ग में भोग कर यहाँ भी भोगना पड़ता है। मनुष्य शरीर का काम केवल विषय भोगना नहीं, विषय केवल 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जो ग्रहण करते हैं, इन्हीं में सब लगे हैं। श्री राम कहते हैं, विषय में लगे रहो, यह मनुष्य शरीर का काम नहीं है। स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। मनुष्य का शरीर माया, काल, कर्म के घेरे में छूटने के लिए है, न कि विषय के पहियों की पुट्टी की तरह घूमने के लिए। कहा है, सन्मुख मरुत अनुकूल पवन है। नारद को बंदर का मूछ अच्छा नहीं लगता था, किंतु भगवान ने अच्छा ही किया। नारद विषय धार में बहना चाहता था, भगवान ने रोका। जो हवा उल्टा जाने के लिए ठोकर दे, वह अनुकूल हवा है, वेग बहाव का है। इसीलिए उल्टा हवा रहने पर भी नाव कुछ ना कुछ बह ही जाती है, अर्थात मन विषय की ओर बहता है। ईश्वर की कृपा रूप अनुकूल वायु होने पर भी नाव बहती है, लेकिन सदगुरु रूप मल्लाह खेव कर पार लगाते हैं। जो सद्ज्ञान में अपने रहे, दूसरे को सद्ज्ञान की शिक्षा दे, वह सदगुरु है। ये युक्ति बतावेंगे और उस ओर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जो बात बहुत सुनी जाती है, वह वही करने के लिए चाहता है। किसी को जिस ओर फेरना हो, उस तरह की बात सुनाइए, उस ओर हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातों को सुनते सुनते मन अच्छा हो जाता है, अच्छा कर्म। दृष्टि साधन से स्थूल विषय छूट जाएंगे, फिर सूक्ष्म विषय से छूटने के लिए नादानुसंधान करो और भाव सागर से पार हो जाओ। संसार में अनासक्त होकर काम करो, जैसा कि पहले कहा, तन काम में मन राम में। इसके लिए कोई मन को संसार में रखे और इस ओर जाना चाहे, हो नहीं सकता। इसलिए नित्य नियमित रूप से भजन अभ्यास करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।